कुछ लोग हीरो बनते हैं ताकि वो दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकें और कुछ लोग विलन बनते हैं ताकि वो डिस्ट्रक्शन कर सकें, बट राइनर ब्राउन बिकेम बोथ। और शायद इसी वजह से राइनर को समझना अटैक ऑन टाइटन के सबसे डिफिकल्ट कैरेक्टर में से एक है। तो उसकी स्टोरी शुरू होती है मार्ली नेशन से, जहाँ पे राइनर बॉर्न हुआ था। लेकिन राइनर की मदर कैरिना ब्राउन एक एलियन थी, जबकि उसके फादर एक मार्लियन आदमी थे। और मार्ली में एलियंस के साथ रिलेशनशिप इलीगल था, इसीलिए उसके फादर ने कभी भी उसकी मदर और राइनर को एक्सेप्ट नहीं किया। वहाँ पर बचपन से ही एलियंस के बच्चों को सिखाया जाता है कि उनके एंसेस्टर ने दुनिया पे जुल्म किया था और अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस बोझ को उठाया जाए, और इसीलिए एलियन को डिसेंडेंट ऑफ सिनर्स कहा जाता है। वहाँ पे राइनर की मदर का एक सपना था कि राइनर वॉरियर बन जाए, क्योंकि वॉरियर बनने के बाद शायद उसकी फैमिली को रिस्पेक्ट मिले और शायद राइनर के फादर उसे एक्सेप्ट भी कर ले। राइनर के लिए ये सिर्फ एक मिलिट्री पोजीशन नहीं थी, उसके लिए फैमिली कंप्लीट करने का एक सपना था। इसलिए राइनर के पास सिर्फ एक ही गोल बचा था, वॉरियर बनना, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सोसाइटी उसे रिस्पेक्ट देगी और उसकी फैमिली उसे एक्सेप्टेंस देगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि राइनर बहुत वीक था, वो एवरेज से भी नीचे आता था, और इसीलिए राइनर सबसे ज्यादा मेहनत करता, सबसे ज्यादा एफर्ट्स पुट करता, जिसके बाद फाइनली वो वॉरियर बन भी जाता है। उसे वो टाइटल मिल जाता है जिसके लिए वो बचपन से लड़ रहा था। लेकिन ये अचीवमेंट इनफ नहीं थी, उसका अगला मिशन था पैराडाइज आइलैंड, एक मिशन जो राइनर ब्राउन को हमेशा के लिए बदल देगा। ऑफिशियली उनका मिशन सिंपल था, राइनर, बर्थोल्ड और एनी को पैराडाइज आइलैंड पहुंचना है, जिसके बाद उन्हें फाउंडर को ढूंढना है और मिशन कंप्लीट करके वापस मार्ली आ जाना है। लेकिन इमोशनली ये मिशन कभी भी सिंपल नहीं था, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने एनिमी के बीच रहना नहीं है, उन जैसा भी बनना पड़ेगा। 104th कैडेट कॉर्प्स ज्वाइन करने के बाद राइनर की लाइफ कम्प्लीटली चेंज होने लग गई। उसने एरिन के साथ ट्रेनिंग की, जीन के साथ कम्पीट किया, आर्मिन की इंटेलिजेंस देखी और मिकासा की स्ट्रेंथ, और सबसे इम्पोर्टेंट राइनर ने उनसे फ्रेंडशिप बनाई। यही चीज राइनर की जर्नी का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि पहली बार वो उन लोगों के साथ रह रहा था जिन्हें एक दिन उसे बिट्रे करना था। हर दिन उनका साथ देना, उनके साथ खाना और हमेशा उनकी हेल्प करना, ये जानते हुए भी कि उसे एक दिन इन्हें बिट्रे करना पड़ेगा। इनिशियली तो राइनर सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, एक रिस्पॉन्सिबल सोल्जर, एक टीममेट की, लेकिन यही एक्टिंग उसकी आइडेंटिटी बनती गई और यही चीज उसे खुद भी पता नहीं चला। लोग राइनर की रिस्पेक्ट करते, उससे एडवाइस मांगते और उस पर ट्रस्ट भी करते। जिस एक्सेप्टेंस के लिए वो मार्ली में तरसता था, पैराडाइज में उसे वही मिल रही है। इसी वजह से धीरे धीरे उसके अंदर दो आइडेंटिटीज बनती गई। और फिर आता है मार्को, जिसे उन तीनों का सच पता चल जाता है। अपने मिशन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो तीनों मार्को को मरने के लिए छोड़ देते हैं। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह कि थोड़ी देर बाद राइनर खुद ही उनसे पूछता है कि मार्को को क्या हुआ, जैसे कि खुद वो एक डिफरेंट पर्सन हो, जिसे उस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। राइनर का ब्रेन दो अलग अलग पर्सनैलिटी में डिवाइड हो जाता है। फाइनली वो मोमेंट आता है जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। एक नॉर्मल कन्वर्सेशन के बीच में राइनर रिवील करता है एरिन से कि वही आर्मर टाइटन है। वो एरिन से अपना सीक्रेट कन्फेस करता है, इसलिए क्योंकि वो थक चुका था और वो अपना बोझ अब और नहीं उठा सकता। उसके पास अब झूठ बोलने की और एनर्जी नहीं बची थी, और इसीलिए वो सबके सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है। ये सब करके राइनर सिर्फ अपने घर वापस जाना चाहता था, और वो इस चीज में सक्सेसफुल भी हो जाता है। जब राइनर मार्ली लौटता है तो वो हीरो बन चुका था उन सबका, एक वॉरियर, द आर्मर टाइटन। लेकिन सिर्फ राइनर ही जानता था कि उसके पास सिर्फ रिग्रेट और गिल्ट ही है। फिजिकली तो राइनर मार्ली में था, लेकिन मेंटली वो अभी भी पैराडाइज में अटका था। उसके पास अपनी उन फ्रेंड्स की अभी भी मेमोरीज थी, जिन्हें वो जान के भी नहीं भुला पा रहा था। और फिर कुछ टाइम बाद राइनर के लाइफ में आता है फाल्को, और राइनर फाल्को में अपना ही यंगर सेल्फ देखता है, एक बच्चा जो अप्रूवल चाहता हो। और शायद इसीलिए राइनर बार बार उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, बिकॉज ही डिडंट वांट फाल्को रिपीट टू हिज स्टोरी। जिसके बाद फिर से राइनर को एरिन मिलता है, और उनकी ये मीटिंग कहीं से भी हीरोस और विलन की नहीं लगती। उन दोनों का कन्वर्सेशन दो थके हुए इंसानों का लगता है, जो अपने गलत डिसीजन और अपने एक्शन का वेट लेके जी रहे हो। जिसके बाद हम सीरीज के एंड तक देखते हैं कि राइनर कम्प्लीटली चेंज नहीं हुआ, उसका गिल्ट और रिग्रेट अभी भी डिसिपेट नहीं हुआ। लेकिन एक चीज जरूर होती है जो उसके अंदर चेंज होती है। पहले वो रिस्पेक्ट और मिशन कंप्लीट करने के लिए लड़ता था, लेकिन इस बार वो लड़ रहा है दूसरों को बचाने के लिए। राइनर ने ये चीज बहुत लेट रियलाइज किया कि अप्रूवल और बिलोंगिंग सेम चीज नहीं होते। मार्ली ने उसे वॉरियर बनाया और पैराडाइज ने उसे एक सोल्जर बनाया, लेकिन इन दोनों ही आइडेंटिटीज के बीच राइनर ऑलमोस्ट खुद को खो बैठा। I don't think that I'm the armored titan anymore.